नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओबीडी पर CR देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने राजस्थान की जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इसके बारे में अपन पढ़ना शुरू किया था। अपन ने भारत के बारे में जो रीट के सिलेबस में जो है वो संपूर्ण अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें भी राजस्थान के राज्यपाल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। राज्यपाल के बारे में 2 क्लासें थी, 1 क्लास और आप लोगों की डिमांड थी कि भाई एक और क्लास होनी चाहिए, तो वो क्लास जो है वो आपके लिए लाई गई। तो उस क्लास में जो है आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश की गई। कुछ कमेंट आप लोग, या तो आप लोग सही ढंग से मुझे नहीं सुनते हो, या फिर आप लोग सही ढंग से जो है स्लाइड या PPTs को जो है वो नहीं देखते हो। मैंने पढ़ाया कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और कमेंट आ रहे, धड़ाधड़ कमेंट आ रहे, सर 8 मार्च को होता है, 8 मार्च को। यही तो गड़बड़ है। परीक्षा में फिर पीछे कैसे रहता है? ये इसी कारण तो पीछे रहता है। यही तो बड़ा कारण है जिसके कारण जो है वो परीक्षा में भी अपन पीछे रहते हैं। अपने को अपन प्रश्न ही तो नहीं पढ़ते ढंग से। जब यहाँ क्लास में आप स्लाइडें नहीं पढ़ पा रहे हो ढंग से, या क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से नहीं सुन पा रहे हो, तो फिर बात ही खत्म हो गई। मुझे फिर वो कमेंट लिख के और फिर पिन करना पड़ता है। थोड़ा आप लोग देखें, तभी आपको थोड़ा पता चलेगा। दूसरी चीज़, एक भाई साहब कोई है जो भी है, उनका कमेंट था कि सिर्फ बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए 3 क्लासें तो हो गई। अरे भाई 3 क्लासें, 4 क्लासें, 2 क्वेश्चन मिल गए तो, 1 क्वेश्चन मिल गया तो सिलेक्शन किससे होता है? 1 क्वेश्चन से तो सिलेक्शन होता है। 1 क्वेश्चन से बाहर होते हैं और 1 क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होता है। थोड़ा सीरियसली पढ़े, थोड़ा ढंग से, थोड़ा व्यवस्थित जो है। सिर्फ और सिर्फ वो कमेंट करने के लिए आपने कमेंटिंग कर दी कि भाई सर ये जो है 3 क्लासें हो गई और कितना खींचेंगे। आपको नहीं देखनी है 2 क्लासें देख लो, आपको 1 क्लास देखनी है 1 क्लास देख लो, आपको नहीं देखनी नहीं मत देखो। राज्यपाल बड़ी क्लासें जो है मत देखो। आपको लगता है कि भाई राज्यपाल में से सवाल नहीं आते तो वो क्लासें मत देखो, आपको कहाँ समस्या है। इस वजह से दूसरे लोगों को तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आगे वाला जो है वो नहीं देख पाता है कि भाई क्या समस्या है। उसको यही लगता है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, और मान लो क्वेश्चन आ गए तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। अब आपके स्तर पर देखो ये चीज़, थोड़ा इन चीज़ों का देख कर फिर कमेंट जरूर करें। मैं ये मना नहीं करता हूँ, आपके जो पॉजिटिव कमेंट है वो नई ऊर्जा देते हैं, और पॉजिटिव कमेंट यहाँ जो कोई कमी रहती है तो आप वो जो बताते हो तो वो भी हमें जो है ध्यान में आती है, तो हम उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं। इतनी स्लाइडें और वो बनती है तो हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो फिर अगर मान लो तो हम उसको सुधार भी करते हैं। हाथों हाथ जो है आपके जो है कमेंट पिन करके जो है वो, या फिर अगली क्लास में जो है वो सुधार करवाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो थी अपनी कुछ कमेंट से संबंधित बातें। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है अपना वो रहेगा मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद को अपन अलग से पढ़ेंगे। अब आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुख्यमंत्री। इससे संबंधित कुछ फैक्ट अगर रह जाएंगे तो अपन मंत्रिपरिषद के साथ पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लो कौन कितने समय तक मुख्यमंत्री रहे वगैरह, ये जो चीज़ें हैं वो अपन पढ़ लेंगे। आज जो संविधान जो बात करता है, संविधान में जो उल्लेख है उन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो मूल संविधान की जो बातें हैं, जो मुख्यमंत्री जी से संबंधित बातें हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या प्रावधान अलग से हैं, या सॉरी राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में प्रावधान तो इसमें पढ़ लेंगे। उसके अलावा वो जो है कितनी बार कौन किन के समय राष्ट्रपति शासन लगा, किन के समय जो है कौन राज्यपाल थे, या उनसे संबंधित कोई विशेषताएं हैं तो वो भी अपन पढ़ लेंगे, जैसे राज्यपाल में पढ़िए तो ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, मुख्यमंत्री आज का अपना टॉपिक है मुख्यमंत्री। औपचारिक दृष्टि से भले ही राज्यपाल राज्य शासन का प्रमुख होता है, अपन ने पढ़ा है जैसे राष्ट्रपति होता है उसी तरह से है जो राज्यपाल का पावर होता है, किंतु वास्तविक शक्ति डी फैक्टो मुख्यमंत्री के पास होती है। औपचारिक रूप से यानी संविधानिक में जो है संवैधानिक प्रमुख भले ही राज्यपाल हो, संवैधानिक प्रमुख भले ही राज्यपाल हो, लेकिन वास्तविक प्रमुख जैसे देश में प्रधानमंत्री है उसी तरह से राज्य में क्या है? मुख्यमंत्री। राज्य में कौन है? मुख्यमंत्री है, क्योंकि वह सरकार का प्रधान, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, और राज्यपाल को उसकी सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। राज्यपाल को जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो सलाह देती है, उसके हिसाब से जो है राज्यपाल को कार्य करना होता है। इसलिए मुखिया या वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो वास्तविक शक्ति है अपने मुख्यमंत्री के पास। ठीक है, देखो ये कि ये लाइन लिखी हुई है, अतः
जो भूमिका केंद्र में प्रधानमंत्री की है वही भूमिका राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। वही बात है, जो केंद्र में मुख्य प्रधानमंत्री जो भूमिका निभाता है वही राज्य में जो है मुख्यमंत्री भूमिका निभाता है। क्लियर? आई थिंक यहां तक आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन कुछ जो है अनुच्छेद मुख्यमंत्री की नियुक्ति। पहला अनुच्छेद है 164(1). 164(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, यानी मंत्रिपरिषद की बात है। किसकी बात है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जो भी बहुमत दल का नेता होगा जो सरकार बनाने के लिए जो है दावा पेश करेगा, उसे जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की सलाह पर मुख्यमंत्री जिन को बताता कि इनको मंत्री बनाना है, उनको जो है वो मंत्री पद की जो है राज्यपाल शपथ दिलाएगा। मैंने पहले भी बताया कि मंत्रालय यानी पोर्टफोलियो आवंटन की जो शक्ति है वो जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, उसी तरह से राज्य जो मुख्यमंत्री है राज्य के, उनका विशेषाधिकार है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। यदि विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला है तो राज्यपाल के लिए उस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाना अनिवार्य है। मैंने भी बात की, जिसको विधायक अपना नेता चुनते हैं, विधायक दल के द्वारा नेता चुना गया है और जो सरकार बनाने का दावा पेश करता है, उसे जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलानी है राज्यपाल को। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को जो है वो राज्यपाल महोदय जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ नहीं दिला सकते, मुख्यमंत्री की शपथ नहीं दिला सकते। क्लियर? मुख्यमंत्री के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की भी नियुक्ति की जा सकती है जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो। अब जैसे किसी पार्टी किसी पक्ष में जो है वो बहुमत प्राप्त हो गया, लेकिन वो पार्टी या वो पक्ष ये चाहता है कि जो जीत के आए उनमें से नहीं, बल्कि एक दूसरा व्यक्ति जो है, अन्य व्यक्ति जो है वो, एक सेकंड, अन्य व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बने तो बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, भले उनमें से विधायकों में से वो विधायक नहीं हो। जो विधायक जीत के आए हैं, जिनके कारण सरकार बन रही है, अगर मान लो उस पार्टी उस पक्ष को ये लगता है कि भाई हम तो इनमें से नहीं और अमुक किसी दूसरे व्यक्ति को जो विधानसभा सदस्य या विधान परिषद सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वही 6 माह वाली अनुच्छेद 164(4) के उपबंधों के तहत किसी ऐसी नियुक्ति 6 माह के लिए वैध होती है यदि इस समय अवधि के दौरान व्यक्ति विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता हासिल कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने पद पर बना रह सकता है, अन्यथा उसकी नियुक्ति जो है वो क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रद्द। मुख्यमंत्री बना दिया या मंत्री भी बना दिया, लेकिन अगर वो जीत कर नहीं आते 6 माह के अंदर अंदर तो उनकी नियुक्ति जो है वो क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रद्द। क्लियर? चलो आगे। सामान्यतः मुख्यमंत्री विधानसभा से होता है, परंतु विधान परिषद के सदस्यों को भी इस पद के लिए अर्हता प्राप्त है। अपन ने पढ़ा है, जैसे केंद्र में जो है राज्यसभा का सदस्य जो है वो भी जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। अपन ने देखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी जी, ये जो है वो राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे। तो उसी तरह से विधान परिषद का सामान्यतः तो विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन कहीं अगर विधान परिषद है जैसा कि भारत में है कुछ राज्यों में, तो वहां का विधान परिषद का सदस्य भी जो है वो मुख्यमंत्री के लिए बन सकता है, उसके लिए दावेदार बन सकता है। क्लियर? आई थिंक ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है और कौन कौन उपबंध है इससे संबंधित। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बढ़े आगे, चलिए अब है मुख्यमंत्री की शपथ। मुख्यमंत्री की शपथ अनुच्छेद 164(3). 164(3) क्या कहता है? 164(3) मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है। वह भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेता है। ये अपन ने जब प्रधानमंत्री पढ़ाया तब मैंने बात की थी। आपने अगर किसी शपथ ग्रहण समारोह को देखा है तो उसमें 2 बार जो है मैं का उच्चारण जो है राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाता है और पीछे पीछे जो है वो जो भी शपथ ग्रहण करता है वो वापस उनको अपना नाम लेकर फिर आगे शपथ जो है वो ग्रहण करते हैं।
तो ये दो है, एक तो अखंडता, प्रभुता और अखंडता बनाए रखने की, और संविधान के प्रति जो है सच्ची निष्ठा और सत्यनिष्ठा और श्रद्धा रखने का जो है शपथ ली जाती है। अब है मुख्यमंत्री का कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, निश्चित नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखना, सब हमेशा यह आएगा सामान्यतः 5 वर्ष होता है, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर सामान्यतः जो है वो कितने वर्ष का रहेगा, 5 वर्ष का। तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करता रहेगा। जब तक जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है या तो उन्हें किसी कारण से हटाया नहीं जा सके, या फिर जो है उनकी विधानसभा में जो है बहुमत जो है उस दल का वो खत्म नहीं हो जाए। अगर बहुमत समाप्त हो जाता है तो भी उसे जो है हटाया जा सकता है। आगे देखो, राज्यपाल मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त कर सकता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो दे। यही बात की अपन ने कि बहुमत नहीं रहेगा तो उसे बर्खास्त किया जाएगा। अब है अनुच्छेद 164(4). अभी जस्ट अपन ने बात की थी कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री निरंतर 6 माह की अवधि तक यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। वही बात 164 के तहत कि भाई मुख्यमंत्री और मंत्री तो बन गए, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर या 6 माह तक जो है निरंतर 6 माह तक जो है वो गैप नहीं रहना चाहिए कि मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं रहा, उसकी जो योग्यता है वो रहनी चाहिए, यानी 6 माह के अंदर अंदर जो है वो चुनकर आना जरूरी है। ठीक है। अब भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए वही योग्यता आवश्यक है जो एक मंत्री पद के लिए होती है। क्या क्या है? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। पढ़ लिया अपन ने कि विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है, विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है। क्लियर? ओके। अब बढ़ते हैं आगे। अब है नेक्स्ट है मुख्यमंत्री का वेतन व भत्ते, अनुच्छेद 164(5). 164(5) क्या है? मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। कौन करता है? राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा सुविधाएं जो है वो प्राप्त होती है प्रत्येक सदस्य को। जो भी एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी विधायक है, उन सबको जो है वो ये सुविधाएं जो है वो मिलती है। ठीक है। अब आपने को तो ये ध्यान रखना है कि एक तो तय कौन करता है, तो ध्यान रखना विधानमंडल, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी, वेतन एवं भत्तों का जो है प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, तो ध्यान रखना 164(5). बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी, दूसरी चीज इनसे संबंधित जो है हमेशा ये ध्यान रखें आप, जब भी वेतन भत्ते और ये पढ़े तो हमेशा करंट का पढ़े। जो भी करंट में चल रहा है, क्या आप एक बार किसी बुक से या किसी से भी पढ़ने से पहले एक बार ये जांच जरूर ले, करंट में भी देख ले, या जो है ऑफिशियल साइट पे जाकर वो जो है वो डेटा देख ले कि वास्तव में अभी वर्तमान में क्या है, क्या उनके भत्ते चल रहे हैं, क्या वेतन चल रहा है, ये जरूर देख ले। इसलिए आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने जो अब तक जो क्लासें रही है जिनमें राष्ट्रपति पढ़ लिया आपने, प्रधानमंत्री पढ़ लिया, मंत्रिपरिषद पढ़ ली, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति महोदय, ये सारे पढ़ लिए। मैंने वेतन के बारे में कम कोशिश की है कि बताया जाए, क्योंकि ये चीजें अपडेट होती रहती हैं, तो आप थोड़ा इसके लिए जो है करंट के प्रति अपडेट रहे, ताकि आपके भी गलत होने की संभावना कम रहे। क्यों क्या होता है कि परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो एक चीज जरूर की जाती है एग्जामिनर के द्वारा, जो लास्ट जो वेतन होता है अपडेट होने से पहले का, वो ऑप्शन में जरूर दिया जाता है। और मान लो मैं बता दूं और आपको यही याद रह जाए, आप करंट से अपडेटेड नहीं रहो, तो वो क्वेश्चन है जो गलत हो सकता है, भले ही एक क्वेश्चन हो, लेकिन एक क्वेश्चन से भी शुरुआत में अपने बात की कि एक क्वेश्चन से सिलेक्शन है और एक क्वेश्चन से सीधा बाहर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बढ़े आगे। चलिए, अब है मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य। क्या है? तो मुख्यमंत्री सभी मंत्रालयों का प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है, तथा सभी मंत्रालयों पर निगरानी रखकर समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। मुख्यमंत्री जो है सारे मंत्रालय, जितने भी मंत्री हैं, जितने कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री जो भी है, उन सारे मंत्रालयों का जो है वो क्या होता है? प्रधान होता है। और उनके ऊपर निगरानी रखते हुए, उनसे सामंजस्य बनाते हुए जो है वो सरकार चलाने का काम करते हैं। ठीक है। अब है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की शक्तियां। किसके संदर्भ में? मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। क्या है?
मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है। अभी मैं अपने बात की कि पोर्टफोलियो किसको क्या देना है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मंत्री पद की शपथ राज्यपाल दिलाता है। मंत्री पद की शपथ राज्यपाल दिलाता है, वो भी जो है मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर। लेकिन जो उनको क्या पोर्टफोलियो देना है, कौन सा विभाग देना है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। ठीक है, फिर आगे वह उनकी निगरानी करता है। वह उनकी निगरानी करता है, एक तो ये काम है। दूसरा, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता जो है वो मुख्यमंत्री करता है। मतभेद की स्थिति में वह किसी भी मंत्री से उसका त्याग पत्र मांग सकता है या राज्यपाल को सलाह देकर उसे बर्खास्त करवा सकता है। अगर कोई विशेष परिस्थिति या विपरीत परिस्थिति बन जाती है तो किसी मंत्री विशेष से वो जो है अपना त्याग पत्र जो है वो मांग सकता है। अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है तो राज्यपाल को कहकर जो है उस मंत्री को बर्खास्त भी करवा सकता है। ठीक है, आगे मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्री परिषद जो है उसको बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री ने अगर अपना त्याग पत्र दे दिया तो पूरा जो मंत्री परिषद जो है वो क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, जो है वो बर्खास्त हो जाएगा। पढ़ा था अपन ने, प्रधानमंत्री पढ़ा था कि अगर प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र देता है तो मंत्री परिषद बर्खास्त होगी, लोकसभा बर्खास्त नहीं होती है। लोकसभा समाप्त, कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। एज इट इज बात यहां पे भी है। मुख्यमंत्री ने अगर त्याग पत्र दिया है और मंत्री परिषद बर्खास्त हुई है तो मंत्री परिषद बर्खास्त हुई है, सरकार बर्खास्त। आप अपने दिमाग में ये आता विधानसभा, विधानसभा नहीं, विधानसभा तो है ही, वो बर्खास्त नहीं होगी। फिर आगे अब है मुख्यमंत्री के दायित्व एवं कर्तव्य। मुख्यमंत्री के दायित्व एवं कर्तव्य क्या है? संविधान के कुछ अनुच्छेदों में मुख्यमंत्री के दायित्वों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा की गई है। समझने की सुविधा के लिए हम यहाँ कुछ भागों में बांट देते हैं, आपको व्यवस्थित जो है वो समझाया जाएगा। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के दायित्व, क्या दायित्व है राज्यपाल के संबंध में? तो अनुच्छेद 167, वेरी मोस्ट ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। में मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्यों पर चर्चा की गई है जिसका सीधा संबंध राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच समन्वय बनाए रखने से। राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो है वो आपस में क्या रखेंगे? समन्वय बनाए रखेंगे। कैसे कैसे? तो पहला है 167 क। 167 क के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित कानूनों की जानकारी राज्यपाल को अवगत करवा दे। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि जो भी निर्णय जो है उनकी सरकार ने, उनकी मंत्रिपरिषद ने जो लिए हैं तथा जो भी आने वाले समय में कानून जो है, प्रस्तावित कानून है, जिनको जो कानून बनाए जाने हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी राज्यपाल को दे। यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य 167 क। 167 क। अब आता है 167 ख। 167 ख के तहत अगर राज्यपाल राज्य सरकार या प्रशासन, राज्य सरकार के प्रशासन या किसी प्रस्तावित विधि के विषय में कोई जानकारी मांगता है तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य। देखो 167 का तो यह कहता है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो जो है वो जानकारी उपलब्ध करवाए राज्यपाल को, बिना मांगे भी राज्यपाल को जो है वो जानकारी उपलब्ध करवाना है। ख यह कहता है कि अगर राज्यपाल ने किसी विषय विशेष पर, किसी विधेयक पर, किसी कानून पर जो है वो जानकारी चाहिए, वो जानकारी मांगना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री का यह दायित्व है, ये कर्तव्य है कि वो जो है सूचना जो है वो राज्यपाल को उपलब्ध करवाए। आई थिंक यहां आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रश्न आ सकता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में समन्वय को बनाए रखने वाला या समन्वय को बताने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 167। फिर और डीप जाएगा तो यह पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री को जो है उनकी सूचना देनी है, यह कर्तव्य मुख्यमंत्री का है तो 67 क। राज्यपाल द्वारा मांगने पर सूचना देनी है तो 67 ख। आई थिंक ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। नीचे वाली लाइन ये है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो जानकारी उपलब्ध करवाए। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, आज थोड़ा जगह ज्यादा रखने के चक्कर में गैप ठीक नीचे चला गया ये। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब है 167 ग। देखो क ख ग के तहत राज्यपाल को एक विशेषाधिकार दिया गया है जिसके अनुसार यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय कर दिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने उस निर्णय पर विचार नहीं किया है तो राज्यपाल के अपेक्षा करने पर मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि उक्त निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करें। अगर किसी मंत्री ने कोई बात रखी है, किसी मंत्री ने कोई बात रखी है, किसी मंत्री ने कोई कानून बनाने की बात की है या किसी मंत्री ने कोई प्रस्ताव लाया है
और उस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, विचार से जो है उसको छोड़ दिया, विचार नहीं किया है, और ये अगर राज्यपाल के ध्यान में आता है, राज्यपाल महोदय के, और राज्यपाल मुख्यमंत्री को ये कहते हैं कि आपको जो है ये मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव जो है वो रखना है या मंत्रिपरिषद के समक्ष जो है वो पेश करना है, तो मुख्यमंत्री का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि उसे मंत्रिपरिषद में विचार के लिए प्रस्तुत करें। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गए, तीनों क्लियर। क के तहत है मुख्यमंत्री जो है वो सूचना देगा, ख के तहत राज्यपाल द्वारा मांगने पर सूचना जो है उपलब्ध करवाई जाएगी, और ग ये कहता है कि किसी मंत्री ने कोई कानून विधेयक लाया है जिसको कि मंत्रिपरिषद ने जो है निर्णय या विचार नहीं किया उस पर, तो राज्यपाल जो है अगर मुख्यमंत्री से ये कहता है तो कि भाई इस पर विचार किया जाए, तो राज्यपाल का ये दायित्व है कि मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि वो मंत्रिपरिषद में जो है वो रखे और उसे जो उस पर विचार करे, उस पर विचार करे। ठीक है, फिर आगे उपरोक्त तीनों संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य कार्यपालिका के विभिन्न स्तरों जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय स्थापित करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही से आता है, यही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यही आता है कि मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका के विभिन्न स्तरों राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में समन्वय स्थापित करने का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 167। आई थिंक यह कोई आपकी समस्या नहीं होगी। अब बढ़ते हैं विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के दायित्व। देखो अपन ने पढ़ लिए, पहला पढ़ा मंत्रिपरिषद के संबंध में, दूसरा पढ़ा जो है राज्यपाल के संबंध में, तीसरा आप पढ़ते हैं विधानमंडल के संबंध में। विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के निम्नलिखित कार्य क्या है? देखो, वह विधानमंडल के समक्ष सरकार की नीतियां प्रस्तावित करेगा। जो है अब सरकार क्या करना चाहती है, सरकार की क्या मंशा है, वो जो है विधानसभा में, विधानमंडल में जो है वो पेश करेगी। विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा, अपने यहाँ जैसे राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में विधानसभा है तो विधानसभा के बारे में। ठीक है, वह राज्यपाल को विभिन्न सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने की सलाह देता है। राज्यपाल को यह सलाह देता है कि जो है सत्र आहूत करना है या जो है सत्रावसान की घोषणा करना है। अपन ये इसके बारे में बार बार क्लियर कर चुके हैं कि सत्र आहूत करना और सत्रावसान की घोषणा करना, ये अधिकार जो है वो राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति जी का है, और स्थगित करने का अधिकार जो है वो संबंधित जो विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो उनके अध्यक्ष या सभापति की, ठीक है, अधिकार है। आगे, वह विधानसभा को विघटन करने से संबंधित निर्णय भी करता है। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल को उसकी यह सलाह माननी होती है, परंतु यदि मंत्रिपरिषद को विधानसभा का विश्वास मत हासिल न हो तो राज्यपाल यह सिफारिश मानने से मना कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री जो है वो ये निर्णय देता है, ये कहता है कि भाई जो विधानसभा है उसको विघटित कर दिया जाए, उसको विघटित कर दिया जाए, तो विघटित कर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है उसकी सहमति अनिवार्य है, सहमति अनिवार्य है। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वह स्वयं या किसी मंत्री को विधानमंडल से संबंधित कार्य का प्रभार देकर सुनिश्चित करता है कि विधानसभा व विधान परिषद में प्रशासनिक कार्यों में कोई समस्या नहीं हो। संसदीय कार्य मंत्री जो है वो किसी को बनाया जा सकता है, या अपने विधानसभा से संबंधित जो है कार्य, संसदीय कार्य मंत्री जो है या मुख्य सचेतक, और जो विधान परिषद विधानसभा को चलाने के लिए जो है वो किसी व्यक्ति को जो है वो नियुक्त कर सकता है, किसी को नियुक्त करके, ताकि प्रशासनिक कार्यों में समस्या नहीं आए। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बढ़े आगे। अब है मुख्यमंत्री के अन्य दायित्व। मुख्यमंत्री के अन्य दायित्व क्या है? राज्य सरकार का प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते वह जनता और मीडिया के समक्ष सरकार के कार्यकलाप तथा नीतियों के संबंधित पक्ष रखता है। मीडिया के समक्ष आकर जो है जनता को संबोधित करते हुए, जनता के समक्ष जो है सीधा सीधा मीडिया से जनता के समक्ष जो है सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार के क्या कार्य हैं, वो जो है पेश कर सकता है। आगे, वह राज्य के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख निकायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष, अंतर राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल व राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, तथा क्षेत्रीय
रीजनल काउंसिल में उपाध्यक्ष की भूमिका अदा करता है। किसकी? क्षेत्रीय जो काउंसिल होती है उसमें मुख्यमंत्री जो है वो क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये किन किन में जो है क्या क्या योगदान है। ठीक है, देखो एक तो आप अपन ने पढ़ा शुरुआत में कि राज्य आयोजना बोर्ड या योजना बोर्ड जो है उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। उसका क्या होगा? अध्यक्ष। आयोजना बोर्ड का तो अध्यक्ष। अंतरराज्य परिषद जो है और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, यानी सदस्य होता है। क्या हो जाएगा? सदस्य, राज्य के प्रतिनिधि के रूप में। तथा क्षेत्रीय परिषद जो होती है रीजनल, उसका जो है क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। उसका क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। क्लियर? आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब आता है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ये लाइन है। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की स्थिति में वह केंद्र के निर्देशों के अनुसार राज्य का शासन चलाता है। वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन के समय जो है जो भी केंद्र सरकार द्वारा या राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो भी केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुदेश दिए जाते हैं उसके अनुसार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है वो क्या करेगा? सरकार का संचालन करेगा आपातकाल के समय। ठीक है, फिर आगे मुख्यमंत्री राज्य के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल तथा लोक सेवा आयोग के सदस्यों आदि की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सलाह देता है। ध्यान रखना, आरपीएससी के सदस्यों के लिए या फिर महाधिवक्ता की नियुक्ति करने के लिए क्या देगा? सलाह देगा। राज्यपाल को क्या देंगे? सलाह देंगे। ठीक है, फिर आगे मुख्यमंत्री का कार्यकाल अधिकतम उतना ही हो सकता है जितना कि विधानसभा का कार्यकाल होता है। वेरी मोस्ट ये लाइन लिखी हुई आ सकती है किसी भी एग्जाम में, तो अपने 5 वर्ष के पीछे नहीं भागना है। पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, निम्न में से कौन से कथन सही है? तो उसमें ऑप्शन ये दे सकते हैं और ये ऑप्शन आ सकता है, तो ये ध्यान रखना जो है वो सही है। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कूट जो है वो सही है, तो ये जो है वो पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें आप। ओके, ठीक है, बढ़े आगे। विधानसभा का कार्यकाल सामान्य स्थितियों में 5 वर्ष का होता है, अतः कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का हो सकता है। ठीक है, यदि संसद अनुच्छेद 172 के उपबंधों के तहत विधानसभा की अवधि बढ़ा देता है तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी बढ़ सकता है। अगर मान लो संसद जो है अनुच्छेद 172 के तहत जो है विधानसभा की अवधि जो है उसको बढ़ा देता है, अगर किन्हीं कारणों से विधानसभा चुनाव नहीं हुए या किन्हीं कारणों से अवधि में परिवर्तन कर देते हैं 5 वर्ष के स्थान पर, तो जो है वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी जो है वो बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी बढ़ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक एक लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो ठीक है, बढ़े आगे। ओके, तो ये जो क्लास है, ये जो मैटर है, ये था अपने मुख्यमंत्री जी से संबंधित जो संवैधानिक उपबंध जो है, संविधान में जो प्रावधान है उनके बारे में जो है अपने ये क्लास पूरी पढ़ी है। मैंने राज्यपाल में भी ऐसे ही पढ़ा था, पहले राज्यपाल के बारे में 2 क्लास है, उनके उपबंधों के बारे में जो पढ़ी थी, और बाद में जो तीसरी क्लास है उसमें जो है उनके राजस्थान के राज्यपालों के संबंध में जो है महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में जो है अपने डिस्कस किया। इसमें जो है मुख्यमंत्री जी से संबंधित जो सारे कॉन्सेप्ट संविधान में है उसके बारे में हमने क्लियर कर दिया। अब आगे जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो मंत्रिपरिषद से संबंधित रहेगी, और उसके बाद कोई फैक्ट जो रह जाएंगे तो उनको भी अपन एक क्लास और भले लेके कंप्लीट कर देंगे। आपके रीड का जो सिलेबस है वो समय पर आपके पूरा हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बिल्कुल समय पर ही आपके जो है रीड से संबंधित जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। वैसे फर्स्ट ग्रेड लेक्चर में से संबंधित तो लगभग पूरा हो रखा है, कुछ एक बाकी है तो वो करवा देंगे अपन जैसे रीड का कंप्लीट होते। फिर सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी एक बार अपन देख लेंगे, उसमें जो कोई बाकी रह जाएगा तो उसको भी करवाने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।